अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्दुल वाहिद लाइव फ्रॉम कॉमर्स लाउंज। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से भी और प्राइवेट लेवल के हवाले से भी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस ऑटोमेशन को, कि हम लोग प्राइस अमेजन सेलर सेंटर पे प्राइस ऑटोमेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आएँ इसके वर्ल्डली मीनिंग की तरफ। जैसे कि वो आपको जो वर्ड है वो खुद डिफाइन कर रहा है कि प्राइस ऑटोमेशन के मतलब प्राइस को आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, उसको मैनुअली से कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, प्राइस को ऑटोमेटिकली हम लोग कैसे चला सकते हैं अमेजन सेलर सेंटर के ऊपर। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि हम लोगों ने कम्पीट करना होता है अपने कंपेटिटर से, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस वो ला रहे होते हैं। किसी की आपसे प्राइस लो होती है, किसी की हाई होती है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपने अपने कंपेटिटर्स को कम्पीट करना है और उनको बीट करना है रिगार्डिंग प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन पे सेल करने जाते हो कोई प्रोडक्ट, तो उस सेम लिस्टिंग के अंदर 10 से 12 या बल्कि उससे भी ज़्यादा जो सेलर्स हैं वो आपके पास आए होते हैं। आपने उनको बीट करना है और आपने बाय बॉक्स तक पहुंचना है। तो उसके लिए हम लोग प्राइस ऑटोमेशन या रिप्राइसर का जो टूल है वो यूज़ करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। तीन किस्म के रूल्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन में ये होता है कि आपने कंपेटिटिव बाय बॉक्स, मतलब कंपेटिटिव बाय बॉक्स है, कंपेटिटिव लोएस्ट प्राइस है, और सेल्स पर डिमांड, सेल्स यूनिट के ऊपर कैसे बेस करता है। कंपेटिटिव बाय बॉक्स में सिर्फ यही होता है कि आपने बाय बॉक्स को जीतने की मैक्सिमम कोशिश करनी है, इसके अलावा आपको कोई मोटिव नहीं होता। सेकंड नंबर पे आता है कंपेटिटिव लोएस्ट प्राइस। इसमें आपने जो है बाय बॉक्स का कोई चक्कर नहीं होता। आपने जो सबसे लोएस्ट जो सेलर होता है आपने उससे कम्पीट करना होता है कि आपने उससे लोएस्ट प्राइस पे कैसे आप सेल करोगे। सेकंड नंबर पे आता है बेस्ड ऑन सेल्स यूनिट। इसमें ऐसा होता है कि इसमें आप डिसाइड कर लेते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 प्रोडक्ट्स बिक गई हैं, उसके बाद आप चेंज करना चाहते हो अपनी प्राइसेस के। 10 प्रोडक्ट्स बिकने के बाद मैंने अपनी प्राइसेस को चेंज करना है, तो ये उस पर बेस कर रहा होता है। अब इसमें भी एक टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें आपने ऐसा नहीं करना कि आपने डायरेक्ट, अगर आप 10 रुपये की एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपने 10 यूनिट्स बिकने के बाद आप फ़ौरन से उसकी प्राइसेस 5 रुपये बढ़ा दोगे। ऐसा नहीं करना। ऐसे करोगे तो अमेज़ॉन जो है आपसे बाय बॉक्स वो ले लेगा। आपने करना क्या है, आपने आहिस्ता आहिस्ता 5 से 10 सेंट्स में मतलब इजाफा करते जाना है अपनी जिस पे आप बेच रहे होते हो। सेकंड पे क्राइटेरियाज कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्राइटेरियाज इसके ये हैं कि आपने डिसाइड करना है कि आपने जो अपनी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो आपने बाय बॉक्स जितनी रखनी है, बाय बॉक्स से नीचे रखनी है, या बाय बॉक्स से थोड़ी ऊपर रखनी है। इसका भी एक और क्राइटेरिया ये है कि आपने जब आप सेट करने लगते हो अपने प्राइसेस, तो आपने अपनी हायर लिमिट और लोअर लिमिट को डिफाइन करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप रिप्राइसर पे 0.5 लगाते हो कि जो आपका जो रिप्राइसर है वो ऑटोमेट कर दे, अगर आपने कम्पीट करना है किसी अपने कंपेटिटर को, 0.5 के लिहाज से अगर आप वो नीचे आता जाएगा, आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो नीचे करता जाएगा। अगर आपने हाई लोअर लिमिट सेट नहीं की तो वो ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी प्राइस को ही जीरो कर देगा, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने करना क्या है, आपने लोअर लिमिट और हायर लिमिट लाजमी सेट कर देनी है। कि आपने पहले अपना देखना है प्रॉफिट मार्जिन आपने देखना है कि आपका किस प्राइस पर सही आ रहा है। आपने वो प्राइस डिसाइड करनी है और आपने लिख देना है उधर के 0.5 के मार्जिन से वो प्राइस को नीचे लाता रहे। जब आपने लिमिट सेट कर दी होगी, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो लिमिट है आपने 0.5 सेट कर दी और आप $40 से ऊपर नहीं जा सकते, तो जब वो $40 वहाँ तक आएगा तो $40 के नीचे वो नहीं जाने देगा, क्योंकि उससे नीचे आप बियर नहीं कर सकते, उससे नीचे आपको लॉस हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं टूल की। तो टूल यहाँ पर एक यूज़ हम लोग करते हैं रिप्राइसर के लिए। टूल भूल गया मैं, क्या था। हाँ, बिगुल नहीं, वो जो शेब भाई क्या है, इन्फॉर्म डॉट को यूज़ कर सकते हैं हम। इन्फॉर्म डॉट को सबसे अच्छा टूल है। अब आप मुझसे ये मतलब इंसान के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि अमेज़ॉन जब अपना रिप्राइसर कर रहा है तो हम लोग इन्फॉर्म डॉट को भी क्यों जाए। उसका ये फ़ायदा है कि उसमें 3 तरह के बेसिकली मॉडल्स आते हैं। स्टार्टर है, ग्रोथ है और प्रोफेशनल है। स्टार्टर की कॉस्ट जो है वो $79 है। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो उसकी प्राइस $199 है, और अगर आप प्रोफेशनल की बात करें तो उसकी प्राइस $299 है। प्रोफेशनल में आपको ये बेनिफिट जो हजरात PL प्राइवेट लेबल कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि वो आपको सेल्स वेलोसिटी भी बता रहा होता है। इसका और फ़ायदा है कि जब आप यहाँ पे आपको जो आप अमेज़ॉन का है प्राइस ऑटोमेशन, वहाँ पर आपको हायर और लोअर लिमिट खुद से मैनुअली सेट करनी पड़ती है। लेकिन जब आप इन्फॉर्म डॉट को यूज़ करते हैं वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है हायर और लोअर लिमिट आपको सेट करके देता है।
थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद जी 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 जी